सर्दियों की एक हसीन और ठंडी सुबह थी। पूरा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। कच्चे मकान बहुत खूबसूरत लग रहे थे। गांव के कुछ लोग अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे। सुबह के वक्त ये मंजर बहुत हसीन लग रहा था। कुछ लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। गांव के बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी थीं। वो बहुत खुश थे। गांव के इन्हीं कच्चे घरों में एक समझदार औरत रहती थी, जिसका शौहर काफी दिनों से बीमार था। इस समझदार औरत का नाम सकीना था। सकीना एक दिन अपने किचन में गई। वहां पर खाने को कुछ ना था, ना आटा ना चावल, लेकिन उसे चंद पैसे मिले। उसने सोचा, इन चंद पैसों से क्यों ना मैं एक दुकान खोल लूं। सकीना ने सोचा, मैं इन चंद पैसों से गाजर का हलवा बनाकर बेचूंगी। उसने गाजरें काटी और हलवा बनाना शुरू किया। उसकी बेटी ने भी उसकी गाजरें काटने में मदद की। कुछ देर के बाद उसने हलवे की एक दुकान खोली। शुरू में तो उसे कोई हलवा ना लेता, और एक दिन उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और कहने लगी, तू इतनी परेशान क्यों हलवा बेच रही है? मेरे पास पैसे नहीं, मेरा शौहर बहुत बीमार है। मेरे पास पैसे नहीं। बेटा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर बूढ़ी अम्मा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद सकीना की दुकान पर रश लग गया। मर्द, औरतें और बच्चे सभी उसकी दुकान पर हलवा लेने आते। सकीना की बेटी भी अपनी अम्मी के साथ मदद करती। सकीना के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत से पैसे आते गए। सकीना उन पैसों को जमा करती गई। सकीना ने यही सोचा था कि जब मेरे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं अपने शौहर का इलाज करवाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार था और सकीना के पास पैसे नहीं थे। अब सकीना की अक्लमंदी और मेहनत से उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। सकीना की बेटी भी ये पैसे देखकर बहुत खुश हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता सकीना के घर के हालात बेहतर होने लगे। वो अपने शौहर को अस्पताल ले गई और उसका इलाज कराना शुरू कर दिया। बाकायदगी से इलाज कराने के बाद सकीना का शौहर ठीक हो गया। अब सकीना का शौहर मजदूरी करने की बजाय वो सकीना के साथ उसकी दुकान पे खड़ा हो गया और गाजर का हलवा बेचने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।